Hello friend, welcome to Banking Puzzle. Today I am going to solve two prelims level puzzle especially for SBI clerk prelims. One puzzle is based on uncertain puzzle and second one is based on year based puzzle. So let's begin the first puzzle. So first I solve uncertain puzzle. After I solve year based puzzle. So let's start the puzzle. A certain number of persons are standing in a straight line where all of them are facing north. The number of persons standing on the line is in multiple of 5 between 19 to 31. कुछ लोग हैं जो एक रो में बैठे हुए हैं, ठीक है, नॉर्थ के साइड सब देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि कितने लोग बैठे हैं, और जितने भी लोग बैठे हैं ना वो 5 का जो है ना मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल होगा, और 19 से लेकर 31 के बीच में होगा। देखो 5 के मल्टीपल 19 और 31 के बीच में क्या क्या आएगा, तो 20 आएगा, या तो फिर 25 आएगा, या फिर 30 आएगा, दूसरा तो कोई आ ही नहीं सकता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। के स्टैंड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। के जो है ना लेफ्ट एंड से थर्ड बैठता है, तो लेफ्ट एंड मान लेते हैं हम एक 2 3। अगर ये लेफ्ट एंड है तो के यहीं पर बैठेगा, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ के इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ आई। आई के राइट में देखो जितने भी लोग बैठे हैं ना, मान लो एक बैठे हैं, तो के लेफ्ट में कितना बैठेगा, के लेफ्ट में 2 बैठेगा। के लेफ्ट में आई के राइट से एक ज़्यादा बैठता है, ठीक है, हमेशा। कि देखो के लेफ्ट में इधर अगर 2 बैठा है तो आई के लेफ्ट में कितना बैठेगा, 1 बैठेगा, जाहिर सी बात है। अगर के लेफ्ट में अगर 3 बैठता तो आई के राइट में कितना बैठता है, 2 बैठता, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बैठा है तो आई के राइट में हम 1 बैठाएंगे, ठीक है, और ये राइट एंड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओनली 4 पर्सन स्टैंड बिटवीन के एंड एल। के और एल के बीच 4 लोग बैठे हैं। देखो के और एल को तो इधर नहीं बैठा सकते कि लेफ्ट हैंड यही वाला, तो इधर बैठाएंगे एल को, 1 2 3 4 एल, ठीक है। एल हु स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एल जो है ना एच के राइट में थर्ड है, तो एच यहाँ पर होगा, तभी तो एल यहाँ पर आएगा, थर्ड है। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एच एंड एल। एच और एल के बीच जितने लोग बैठे हैं ना इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एम एंड आई। एच और एल के बीच जितने भी लोग बैठे हैं वो एम और आई के बीच बैठने वाले से क्या है, 1 कम है। तो एच और एल के बीच यहाँ 2 बैठा है, तो एम और आई के बीच जाहिर सी बात है 3 आएगा, और एम तो इधर नहीं आएगा क्योंकि ये राइट हैंड है, तो एम इधर ही आएगा, 1 2 3, तो एम यहाँ बैठ गया। अब आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। जी स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। 1 2 3, जी थर्ड बैठा है एम के लेफ्ट में, वो भी हो गया। एल स्टैंड एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ के एंड जे। एल जो है ना के और जे के एकदम से मिडिल में बैठा है, ठीक है। तब इसको चलो ये बैठाते हैं, तो देख लो के और जे के एल जो है एग्जैक्टली बिटवीन बैठा है। तो देखो अगर मान लेते हम के और एल के बीच देखो कितना है, 1 2 3 4, तो एल और जे के भी बीच 4 ही होगा, तभी तो एल एग्जैक्टली बिटवीन बैठेगा, 1 2 3 4, तो जे को हम बैठा दिए। देखो के और एल के बीच 4 है, और एल और जे के बीच में भी 4 है, और यही बोला ही था कंडीशन सेटिस्फाइड करने, यही पॉइंट मेन था इस पजल में। देखो के और जे के बीच एल जो है एकदम एग्जैक्टली बीच में बैठा है। तो देखो के और एल के बीच 4 और एल के बीच 4, और एल जो है के और जे के बीच, तभी तो एकदम एग्जैक्टली बिटवीन में, तो ये भी बैठ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
ऑड नंबर ऑफ पर्सन मोर देन वन स्टैंड बिटवीन जी एंड जे। जी और जे के बीच में है ना एक से ज़्यादा लोग बैठा है, वो भी ऑड नंबर पर है। ऑड नंबर पर है, एक से ज़्यादा क्या क्या ऑड नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑन। ठीक है, तो चलो और क्या बोला था पहले, बोला था कि या तो 20 बैठेगा या 25 बैठेगा या 30 बैठेगा। तो चलो इसको गिन लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखो 22 तो ऑलरेडी बैठ गया, तो 20 तो यार बैठ नहीं सकता, क्योंकि 22 जब बैठ गया तो 20 तो नहीं बैठेगा ना, कम तो नहीं होगा, अब ज़्यादा ही होगा। या तो 25 बैठेगा, 22 से ज़्यादा देखो 25 है, या फिर 30 आएगा, ये दोनों में से एक बैठेगा। तो चलो अगर मैं 25 बैठा हूँ इसमें, तो 22 में मेरे को कितना जोड़ना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। 3 लोग बैठा देते, 1 2 3। और ये देखो जे और जी के बिट ऑड नंबर पे बोला ही था और एक से ज़्यादा बोला था, 1 से ज़्यादा होना चाहिए और ऑड नंबर होना चाहिए। तो 1 से ज़्यादा है, 1 2 3, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये मेरा ट्रू हो रहा है। ठीक है, और मान लो कि अभी चलो ये तो ट्रू हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मान लो कि मेरे को 25 तो मैंने यहाँ पर सेटिस्फाइड कर ही दिया। अब मान लो कि मेरे को 30 करना है। ठीक है, तो पहले कितना हुआ था, टोटल 20 हुआ था, 22 हुआ था, तो 22 में हम कितना जोड़े कि 30 होगा, तो 8 जोड़ना पड़ेगा। तो जे और जी के बीच फिर 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आएगा। अभी आप इस 3 को भूल जाओ, ठीक है, मत देखो, 8 है मान लो। अगर मान लो कि जे और जी के बीच हम 8 बैठा दिए, तो ये पे इवन 8 जो है इवन नंबर हो जा रहा है। तो ठीक है, तो 8 मेरा सेटिस्फाइड नहीं करेगा। यहाँ पर क्या है कि बोला है जे और जी के बीच ऑड नंबर पर लोग बैठा है, तो 8 तो सेटिस्फाइड होगा ही नहीं। तो मेरा यही कंडीशन सही है। ठीक है, तो चलिए दूसरा पजल को हम सॉल्व करते हैं, जो कि है ईयर बेस्ड पजल। तो चलो शुरू करते हैं ईयर बेस्ड पजल को। 7 people PQRSTU and V were born on 7th December in different years among 2001, 2002, 2004, 2007, 2008, 2009 and 2011 but not necessarily in the same order। ठीक है, 7 लोग हैं, उसका जन्म अलग अलग ईयर में हुआ, लेकिन सेम ईयर में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, द एज ऑफ ईच पर्सन इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू 31 दिसंबर 2020। उसका जो एज कैलकुलेट होगा वो 2020 के अनुसार होगा, 31 दिसंबर 2020 के अनुसार। तो चलो इसका ईयर लिख लेते हैं पहले। 2001, 2002, 2004, 2007, 2008, 2009 और 2011। ठीक है, तो 2020 और 11 के बीच कितना गैप है देख लेते हैं, 9 का गैप होगा। फिर आप इसमें गैप देख लो, इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका यही है। गैप देख लो, 2 का गैप है, तो 9 में 2 जोड़ दो आप, 11 हो गया। इसमें 1 का गैप है, तो आप 11 में 1 जोड़ दो, तो 12 हो गया, ये 13 हो गया। ठीक है, इसमें 3 का गैप है, तो ये 16 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा, 2 का गैप है तो 18 हो जाएगा, 16 में 2 जोड़े। इसमें 1 का गैप है तो 18 में 1 जोड़ेंगे, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट हो गया। अब चलो पढ़ते हैं। P was born before Q but after S। P जो है ना Q से पहले है और S के बाद है, लेकिन पता नहीं है कहाँ होगा, तो इसको होल्ड करते हैं। T was born in 2009। T जो है ना 2009 में इसका जन्म हुआ है, तो 2 पॉसिबिलिटी लेके ही चलते हैं, उसके बाद ज़रूरत हो तो और लेंगे। U इज़ 3 ईयर एल्डर देन Q। U जो है ना Q से 3 साल बड़ा है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये कंडीशन बैठा के। मान लो U 19 अगर हुआ तो Q 16 हो जाएगा। U इधर 18 में बैठा है, तो Q फिर 15 में होगा, 15 तो है नहीं, तो देख लेते हैं कहाँ पर बैठेगा। चलो U को हम यहाँ पर एक बार बैठा देते हैं और Q को एक बार यहाँ पर बैठा देते हैं, ये तो हो गया एक बार। 18 U तो यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि 15 है नहीं। अब देखो U को अगर हम यहाँ बैठाएं
तो क्यू को हम यहाँ बैठा सकते हैं क्योंकि इसमें यू और क्यू के में 3 का गैप है, यू यहाँ पर तो क्यू यहाँ पर। देखो और एक वो गैप मिल रहा है 9 और 12 के बीच 3 का गैप है, तो और एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, यू यहाँ पर और क्यू यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसको भी बैठा कर देखते हैं, अगर बैठता है तो क्यू जो पी जो है ना क्यू के ऊपर है, तो इस केस में क्यू यहाँ पर है तो पी ऊपर होगा, और पी जो है एस के नीचे है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, क्यू जो है पी जो है क्यू के ऊपर है, पी क्यू के ऊपर है और पी एस के नीचे है। देखो ये वाला कंडीशन तो मेरा बन ही गया, लेकिन यहाँ पर तो 1 2 3 4 यहाँ पर नहीं बोल सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। पीज एज इज़ मल्टीपल ऑफ 6। पी का जो एज है ना 6 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है। 6 का मल्टीपल देखो क्या क्या है, एक तो 18 हो सकता है और एक 12 हो सकता है, 18 या तो 12। ठीक है, 18 या फिर 12। अब आगे बढ़ते हैं। आर वाज एल्डर देन भी। आर जो है ना बी से तो बड़ा है। हु वाज नॉट बोर्न इन 2007। लेकिन 2007 में इसका जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, तब देखते हैं पी 18 12 में। पी तो एक दफ़ा यहाँ पर बैठ ही गया था इस कंडीशन में 18 में, तो ये तो सही है। अब इसको इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। देखो 12 तो देखो हो नहीं सकता क्योंकि यू बैठ चुका है। ठीक है, तो पी की जगह एक ही बैठता है 18, तो पी यहाँ पे बैठा देते हैं। और देखो यहाँ पर बोला था पी जो है ना एस के नीचे है, एस के नीचे यहाँ पर पी को शो कर दिया हम। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी को यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं ये वाला पॉसिबिलिटी मेरा बच रहा है, एक ये वाला बच रहा है कंडीशन, तो इसको फॉलो करते चलो। आर जो है बी के ऊपर ही होगा, आर बी से बड़ा है, तो इस जगह में आर होगा, इस जगह में भी होगा, इस जगह में आर होगा इस कंडीशन में, और बी यहाँ पर होगा। तो अब क्या बोला था, भी जो है 2007 में नहीं है, भी 2011 भी। हाँ देखो ये वाला कंडीशन भी जो है ना यहाँ पर 2007 में है, तो ये कंडीशन मेरा कट हो जाएगा, तो मेरा यही वाला सही है। ठीक है, देखो मैंने ये दोनों पजल में टाइम लिया है क्योंकि मैंने बहुत अच्छा से समझा है, तभी मैंने टाइम लिया। अदरवाइज़ हम इस पजल को 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए इस पजल में। ठीक है, ये दोनों पजल में 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।